उन्हें हसब मामूल उसके अताब से गुजरना पड़ा। क्या मैं जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर से हर शख्स का तारुफ कराऊं कि यहाँ कौन लोग बैठे हैं? तुमने गलत कियास किया। मैं इख्तिदार, बुजुर्गी और ताकत का तलबगार नहीं हूँ। मैं तो इसका गुलाम रहना चाहता हूँ। वो एक हुसैन, कायनात की सबसे हुसैन औरत है। मैं इसका कुर्ब चाहता हूँ, चाहे वो एक बार नसीब हो। इसके बाद में जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं समझता, मैंने बआवाज बुलंद कहा। वो बुरी तरह बनने लगे। अंधेरे में उनके सफेद दांत एक साथ चमके तो मुझे अजब खौफ सा महसूस हुआ। वो बूढ़ा खड़ा हुआ जिसने गिरविटा के बाद मजमा से खिताब किया था। इसने कहा, जाबिर बिन यूसुफ एक जज्बाती नौजवान है। इसे बताया जाए कि जिन लोगों को हम पसंद कर लेते हैं, हमें उन्हें अपने सांचे में ढाला आता है। इस जजीरे पर अकुबला की नहीं, हमारी हुक्मरानी है। हमने जाबिर बिन यूसुफ की फलाह के ये कदम उठाया है। इसे आगाह किया जाएगा कि हम कौन हैं। हम इंसानों को पत्थरों में तब्दील कर देते हैं। हम समंदर की देवजाद लहरों का रुख मोड़ देते हैं। हम पानी में आग लगा देते हैं। हमारी आंखें अकुबला की सल्तनत के तमाम अफ़ाल और अशगाल यहीं बैठे बैठे देख लेती है। इससे कह दिया जाए कि इस फितने की सल्तनत आर्जी है। सल्तनतें शब और रोज़ में नहीं बदला करती। हमारे साथ वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कर्न गुजर गए हैं। इससे कह दिया जाए कि सिर्फ अकुबला ही जाराकाका की मुकद्दस रूह की नुमाइंदा नहीं है, हमारी निगाहें भी इसी तरफ हैं। इसकी आवाज़ में धीरे धीरे जोश पैदा होता गया। मगर वो बहुत हुसैन है मेरे दोस्तों। इस पर फना होने को जी चाहता है। मैंने बजला सुंजी की। जाबिर बिन यूसुफ को हमारे तजुर्बों की ज़रूरत है। हम इसे यहाँ हर तरह खुश रखेंगे। यहाँ आला दर्जे की शराब और खूबसूरत औरतें मौजूद हैं। यहाँ मुलाजमों की कसरत है जिन्हें हमने इसकी सल्तनत से अगवा किया है। बूढ़े ने मुज़क्का खेज अंदाज में कहा, यहाँ जाबिर बिन यूसुफ के लिए अकुबला के सवा सब कुछ है जो किसी को नहीं मिलती। कोई अजब नहीं कि कल सरंगा को उधर आने का रास्ता मिल जाए और हम उसकी लाड़की सरीता और फ्लोरा को भी यहाँ लाने में कामयाब हो जाएं। हमारे हाथ लंबे हैं और हमारा कद मुसलसल बुलंद हो रहा है। बूढ़े ने यकीन के लहजे में कहा। उनकी गुफ्तगू रात गए तक जारी रही और मुझे यकीन हो गया कि यहाँ से मेरे फरार की हर कोशिश बेसूद होगी। मैं न जाने कितने तवील अरसे के लिए यहाँ कैद हो गया हूँ। वो अपनी बात मनवाना जानते थे। मैं पत्थर के इन इंसानों की कतारें देख रहा था जिन्हें उन्होंने महफूज कर दिया था। वो किसी वक्त भी उन्हें मुतहर्रिक कर सकते थे। वो किसी वक्त भी मुझे पत्थर में तब्दील कर सकते थे। मैं अपनी इकामतगाह में बेसुध होकर गिर गया। मैंने उनकी तरफ से पेश की हुई नौजवान लड़की मशरूबात और ग़िज़ाओं पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। जब इसे ये मालूम होगा कि मैं उसके दुश्मनों के इलाके में हूँ और वो मुझे इसके खिलाफ साज़बाज़ में शरीक कर रहे हैं, तो इसका क्या आलम होगा। उन गधों ने मेरी जिंदा लाश को घेर लिया है। मिला मोहम्मद दारसी के लिए अपना जिस्म पत्थर में तब्दील करना नहीं चाहता था। मैं जल्द मरना चाहता था। मेज़बान लड़की मेरी बज़ती हालत ज़दे नज़रों से देख रही थी और तरह तरह से पहलू बदल रही थी। इसके सरापा में कोई ख़ास खूबी नहीं थी, इसके सवा के वो जवान थी। रात खासी ढल चुकी थी। मैंने इसे सोने का हुक्म दिया और इस्तिराब के आलम में पत्थर के कदम में रखा हुआ सारा मशरूब हल्क में उंडेल लिया। इसे पीते ही मुझे अपने सीने में एक काट सी महसूस हुई। आंखों में तपश सी होने लगी। नज़ा वांतुशार की इस कैफियत में मैंने पत्थर का वो खान अलिफॉल्ट दिया जो ग़िज़ाओं, फल और मशरूबात से पर था और पत्थर के इस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर हर तरफ खामोशी थी। रात की दबी हुई खामोशी में परिंदों की सिसकियां और हशरात अल-अर्ज़ की सरसराहटें सुनाई दे रही थीं। रात खत्म होने वाली थी। भयानक सुनाना हर तरफ मुसल्लत था। हर तरफ अंधेरे, दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि चांद की रोशनी जमीन पर किसी बदमस्त हुआ के झोंके की वसातत ही से नीचे आतर सकती थी। ठंडी हुआ लगी तो खुमार और बढ़ गया। खुमार बढ़ा तो इंतशार सवा हो गया। मैं अकुबला के बारे में सोचने लगा, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जजीरा अंगरोमा के सब्ज़ाज़ार ज़ारिशी के सहरा में तब्दील हो जाएंगे। ये सब बरगुज़ीदा लोग, ये सारी आबादी अज़ाबनिक तबाही से दोचार होगी। वो कब तक उनकी सरकशी बर्दाश्त करेगी। वो जो तारीख बर्रे आज़म में ताकत का मंबा और मर्जमा है, जिसे इस जलील मनसब पर देवताओं ने फ़ाइज़ किया है, इसके असरार बेपनाह है। क्या वो खामोश बैठी रहेगी। मगर शायद मशरूब ने मेरे ज़हन पर निकाब डाल दी थी।
अब मैं एक मुजस्समे के सामने खड़ा था। इसकी सख्ती से जब मेरे एहसास की आंख खिली तो अंगरोमा की सरजमीन पर मुझे अपना बोझ नजर आया। मैं एक बड़े चूहेदान में कैद था। सारी खुशफहमियां का फौर हो गईं। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि अब मैं अंगरदमा में था और तारीख बर्र-ए-आज़म की मुतलक अलनान साहिरा अपनी तमाम फुसूंकारियों और किश्मा साजियों के बावजूद जजीरा अंगरोमा को नीस्तो नाबूद नहीं कर सकती थी। ये जजीरा एक ज़माने से मौजूद था और वो एक ज़माने से इसे बढ़ता और फैलता हुआ देख रही थी। तोरीबा गुमान जारिशी और अब अंगरोमा में अपने वतन से बिछड़ने के बाद मेरे साथ तसलसल से हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आ रहे थे। मैं रबड़ की एक गेंद था जो उधर से अलिफादेर लुढ़क रही थी, जिन पर जर में पड़ रही थी, जो बार बार फिजा में अलिफाटे कर फिर जमीन पर आ जाती थी। उन्होंने रात अपने जलसे में कहा था कि वो ला मोहम्मद विदरसे से यहाँ मुकीम हैं और साथ बे साथ अपनी तादाद में इजाफा करते जा रहे हैं। उन्होंने सल्तनत अकुबला के जोहर इससे छीन लिए थे। वक्त का उन्हें कोई ख्याल नहीं था, चूंकि वक्त उनके जिस्मों में मुक़य्यद हो गया था। वो देवताओं और इकाबलात के इतने करीब पहुंच चुके थे कि उन्हें मशरूब हयात नोश करने की सादत बख्शी गई थी। उनकी उम्र ठहर गई थी और जो इस नेमत से महरूम रहे थे वो पत्थरों में तब्दील कर दिए गए थे ताकि उन्हें मुतहर्रिक करके बवक्त ज़रूरत उनसे काम लिया जा सके। मैं अभी इसके कुर्ब की मनाजिल तय कर रहा था और देवताओं के इतने करीब नहीं पहुंचा था कि मुझे मशरूब हयात से नवाजा जाता। मैं इसे पीने का ख्वाहिशमंद नहीं था। मेरे लिए इसका कुर्ब ही हयात आफरें था। वो एक लम्हा लतीफ़, वो एक साथ गुदाज ही मेरे लिए बहुत थी। इसके बाद जिंदा रहने की आरजू फजूल थी। इस तमाम जदोजहद के बावजूद अज़मत व फुज़लत में अंगरोमा के बहुत से बुजुर्गों की बानिस्बत मेरा मकाम पिछली कतार में था। उनमें से जिसका सीना देखिए नौ और से आरास्ता नजर आता था। उन लोगों की निगाहों से बचकर जजीरा तोरी वापस जाने का ख्याल एक ख्वाब की तरह था। फरार की कोई कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ पहरे थे, मगर जिस शख्स ने अपनी आंखों से अकुबला के जावजलाल के तेवर देखते हों वो किस तरह यकीन कर लेता कि किसी दिन उन बागियों की कोशिशें बराबर होंगी। मैं जहां से चला था वहीं आ गया। उन्होंने मुझे पीछे की तरफ लुटा दिया। अब फिर वही कैफियत मौजूद थी जो इस वक्त महसूस हुई थी जब जजीरा तोरी पर हम चंद बदनसीबों ने कदम रखे थे। हमने अपने मुकद्दर पर कनात कर ली थी और सोच लिया था कि हमारा माजी समंदर में हमारे लिबास के साथ बहर गया। हम दोबारा पैदा हुए हैं। अजीब बात थी कि महज़िब दुनिया को भुलाने में देर नहीं लगी थी, लेकिन जजीरा तोरी का माजी के फरामोश करना मुश्किल मालूम हो रहा था। मैं तीसरी मर्तबा पैदा नहीं होना चाहता था। इसे भूलना आसान नहीं था। उनके इश्क में कोई खामी होगी जो इसे भला बैठे। न जाने मेरे इन रकीबों में से कितनों ने हालात से मजबूर होकर उनसे मुफाहमत कर ली हो। एक में था कि मैंने इसके लिए कहां से कहां तक सफ़र किया था। अब मुझ में इसके हरीफों का हम नवा होने की ताकत नहीं थी। मेरे परेशान ख्याल मुझे कचोके लगाते रहे। पत्थर का आदमी खामोश खड़ा था। मैंने इसे झंझोड़ना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से चिंघाड़ कर कहा, इसे बदकिस्मत शख्स, क्या तू इस गुमान में है कि तुझे एक दिन मुतहर्रिक हो जाना है? मगर वो दिन कभी नहीं आएगा। ये शिकस्त खुर्दा और असाब ज़दा लोग इसे कभी शिकस्त नहीं दे सकेंगे। तो ज़मीन पर अपने बेशुमार साथियों के साथ इसी तरह लेटा रहेगा। तेरे अंदर शिगाफ पड़ जाएंगे और परिंदे तेरे जिस्म पर गिलाजत बखेरेंगे। पत्थर का ये खौल ज़माने के हवादिस और उसके एताब से गिल जाएगा। मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे कानों ने सुनी। मैं चीखते चीखते इस मुजस्समे के कदमों में गिर पड़ा जिससे मुखातिब था और होश खो बैठा। शोर से मेरी आंख खिली तो दिन निकल आया था। मेरे सरेने अंगरोमा का निगरान गिरविटा खड़ा था। इसने मुझे अपने बाजू के सहारे उठाया और नरमी से कहने लगा, जाबिर बिन यूसुफ, उठो अलिफाटेओ। ये मुअज़्ज़ज़ शख्स, तुमने अंगरोमा की एक सर्द रात परेशान ख्याली में गुजार दी। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जितनी जल्द कल से रिश्ता मुनक़ते कर लोगे इतने ही सुकून से रहोगे। तुम अपने कीमती दिन क्यों ज़ाय कर रहे हो? तुम्हें यहाँ हम लोगों में शामिल हो जाना चाहिए। तुम्हारी उम्र मुख्तसर है। तुम्हारे बातिन को और आसूदा करने के बाद हम तुम्हें पत्थरों में तब्दील कर देंगे और फिर तुम इस वक्त जागोगे जब हमारे पास मशरूब हयात मौजूद होगा। गिरविटा, मैंने नहीफ आवाज़ में इसे मुखातिब किया। रात की बातें मेरे जहन से महव नहीं हुई हैं। जो कुछ मैंने रात कहा था मैं अब भी इसी पर कायम हूँ। ये गुरेज ना होता तो हमें तुम पर शक होता। गिरविटा मुस्कुराने लगा।
लेकिन यकीन करो कि तुम्हें बाद में पशेमानी होगी कि तुम कितने काबिल कबूल हकायक छुटला रहे थे। गिरविटा, मैं तुम्हारे जज्बों से वाकिफ हो गया हूं। फर्ज करो अगर मैं तुम्हारा साथ देने से इनकार करता हूं तो तुम क्या करोगे? मैंने जुर्रत से पूछा। हम तुम्हें समझाते रहेंगे, हमारे पास वक्त की कमी नहीं है। और अगर तुम्हारी बातों ने फिर भी मुझे मुतासिर नहीं किया तो ये नामुमकिन है। तुम्हारी आंखें कुछ अरसे बाद सिया विस्फद देखने की आदी हो जाएंगी और तुम भी एक दिन इसके खिलाफ एक पर जोश मुबल्लिग बन जाओगे और ताकत बढ़ाते रहोगे ताकि इसके जवाल का सबब बन सको। गिरविटा ने आज़म से कहा, शायद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे मुनकलिब करने में कामयाब हो सकोगे या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम जाबिर बिन यूसुफ को अपने कालिब में ढालने में कामयाब हो गए तो क्या करोगे? तुम एक अनहोनी बात कह रहे हो। गिरविटा ने तुंदी से कहा, ये मेरी बात का जवाब नहीं है जाबिर बिन यूसुफ, मुझे मालूम है ऐसा वक्त नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें इस जमीन से आसमान पर भेज देंगे। गिरविटा, मैंने जोशीले लहजे में कहा, मैं यही बात कहलवाना चाहता हूं। तो सुनो अंगरोमा के निगरां मुअज़्ज़ज़ गिरविटा, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि जाबिर बिन यूसुफ इसकी तलब से दस्तबरदार हो जाएगा जिस गिल बदन के लिए मैंने अपने बाज़ाहे में संग व आहन की सिफात पैदा की थी। क्या हालात की सितम ज़रीफ़ी मुझे इसके मुखालिफीन में महसूर कर देने में कामयाब हो जाएगी? तुम अपना वक्त ज़ाय मत करो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जबरी इताअत कबूल कर लें और अपने महबूब से किनारा किश हो जाए। अपना शियार बदल लें। तुम अभी से ये फैसला कर लो कि तुम्हें नाकामी की सूरत में जाबिर बिन यूसुफ को सजाएं देनी है। मेरे लिए अभी फैसला कर दो, मैं मौत पसंद करता हूं। मुझे मौत दे दो। मेरी बात सुनकर गिरविटा जोर से हंसा। इसकी अंदर धंसी हुई आंखें और चेहरे की लातादाद झुर्रियां मुतहर्रिक हो गईं। मौत का वक्त आएगा तो फैसले में देर नहीं होगी। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, इज़रा अंगरोमा की सैर करो। मैंने कहा था कि यहाँ तुम्हारी तवाज़ो के लिए सब कुछ मौजूद है। तुम यहाँ आज़ाद हो। तुम उन बरगुज़ीदा लोगों की सोहबत में बैठोगे तो अपने इल्म व फ़ज़्ल में इजाफ़ा करोगे। रिहाई का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तुमसे रहम की दरख्वास्त करता हूँ। मैंने बजुज़ से कहा, तुम मुझसे अंगरोमा की सरदारी तलब करो। देवताओं की किस्म, मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा, मगर जज़ीरा अंगरोमा से तुम्हारी वापस नामुमकिन है। एक दिन तुम देखोगे कि अकुबला का ताइफा तुम्हारे कदमों में होगा। वो रोशन दिन जरूर आएगा। इसे हज़ीमत लाज़िमन नसीब होगी। ये तुम्हारा ख्याल है, मेरा नहीं। जज़ीरा अंगरोमा के तमाम इबादत गुजार बुजुर्गों का यही ख्याल है। इस बेवफा से आजिज़ा कर ही उन्होंने इसके सितम के बड़े खिलाफ आवाज़ उठाने का अज़्म किया है। गिरविटा के लहजे में कोई इर्तिआश नहीं था। मेरा ख्याल था कि मेरी शीरीं बयानी इसे अपने मौक़िफ़ से हटाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो पत्थरों से ज़्यादा ठोस था। जज़ीरा अंगरोमा के निगरां की हैसियत एजाज़ी सी थी। वो एक तरह का मुंतज़िम था और जज़ीरे के सरबर आवरदा लोगों के सामने अपने अहकाम व अमाल के सिलसिले में जवाबदेह था। इसका इंतखाब इत्तिफ़ाक़ राय से अमल में आता था। बड़े फैसले जज़ीरे के फाजिल लोग मिल बैठ कर करते थे। तारीख़ बर्रे आज़म के दूसरे मुक़दमात की तरह यहाँ भी जिन्स पर कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ चहल पहल थी और ये इलाका हामान और तोरी से ज़्यादा मुहज़्ज़िब और सरगर्म नज़र आता था। उन्होंने लाशऊरी तौर पर काम की तक़सीम भी कर ली थी। कई जगह जज़ीरे की तमाम आबादी के लिए खाना पकाया जाता था और जिसका जो जी चाहता जितना चाहता खाता और पीता था। इस सरसब्ज़ इलाके में फ़ितरत ने फ़याज़ी से काम लिया था। शाम को मशोलोहे के साथ रक़्स होता और सुबह तमाम आबादी इबादत के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जमा हो जाती। ये में एक पुरसुकून, खुशगवार और मिसाली इलाका था। यहाँ हर जगह इश्तिराक नज़र आता था। आम आदमियों के साथ उनका सलूक बेहद अच्छा था। गिरविटा मेरे कांधे थपथपाता हुआ एक अजीब तंजिया मुस्कुराहट के साथ चला गया। मैं जुनून की कैफियत में बेइरादा एक समत निकल गया और समंदर के किनारे पहुंच गया। किसी ने मेरा ताकुब नहीं किया। सामने साहिल पर आती हुई उछलती कूदती लहरों का एक ना खत्म होने वाला खेल जारी था। मेरे जख्मों में टीस उठने लगी। एक टीले पर बैठकर मैंने समंदर में कूद जाने का इरादा किया, लेकिन मौत का इंतहाई अक़दाम करने से पहले मैंने सोचा मुझे काहू की हमदर्दी को तलब करना चाहिए। मेरी आवाज़ में पानी के शोर में खो गई। काहू की रूह सामने नहीं आई। फिर मैंने समोराल की दी हुई माला से रहनुमाई चाही, लेकिन इसका कोई दाना रोशन नहीं हुआ।
मेरे तमाम तहाइफ मेरे इरादों के दुश्मन हो गए थे। शिपली की चमक दमक मांद नहीं हुई थी, लेकिन इसका सिहर कारगर नहीं हो रहा था। मैं अपनी कुश्ती ढूंढना चाहता था। समंदर की इश्तियाल अंगेज लहरें देखकर मेरे सीने में तूफान सा अलिफाटेने लगा। मुझे अपने दिमाग की रगें टूटती फूटती महसूस होने लगी और मैंने 4 दिन तक कोई तुम्बार समंदर की समत कोच किया और मीलों तक जजीरे की समतों में पैदल सफ़र करता और रोज़ाना रात को थका हारा फरार के हर मंसूबे में नाकाम होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ जाता, जहां रोज़ एक नई लड़की मेरी मुंतज़िर होती। ग़िज़ाओं और मशरूबात से भरा हुआ खान मौजूद होता। मैं झपट कर इसमें से गोश्त के पार्चे अलिफाटेलता और मशरूबात के साथ पी कर सो जाता। लड़की मेरी वहशतें देखती, मेरे करीब आने की कोशिश करती और मैं इसे धुतकार कर सो जाता। 4-5 रोज़ में मेरी हालत पागलों की सी हो गई थी। मैं उनकी मुश्तरका इबादत में अब तक शरीक नहीं हुआ था और न ही मैंने इस दौरान किसी से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। उन्होंने सोच लिया होगा कि आखिर मुझे उनके फैसलों के आगे झुक जाना होगा। वो मेरा असबर आजमा रहे थे, मगर मैंने भी तय कर लिया था कि मैं उनके सामने हथियार नहीं डालूंगा। ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। उनके इलाके में मेरी हैसियत एक कैदी की थी। न जाने कब तक मेरी हालत यही रहती कि एक रात जब मैं तवील सफ़र से निढाल अपनी झोंपड़ी में वापस आया तो मैंने वहां अकुबला के खानवादे की एक हुसैन लड़की को अपना मुंतज़िर देखा। वो इश्मार जोलेन और लूर माँ की तरह हुसैन थी। इसके खदू खाल वही थे जो कसरा काबिला में जलवा फगन लड़कियों के लिए मखसूस थे। इसकी सांसों में खुशबू और बदन में सहरंगेज कशिश थी। मुझे देखकर वो सरापा इल्तिफात अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई। वो फूलों और पत्तों के बिस्तर पर दराज थी। इसके हाथ में जाम था। इसने वहशत के आलम में गिलास इसके हाथ से छीन लिया और इसे अपने हल्क में उंडेल लिया। मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने तशवीश के साथ इससे पूछा, तुम कौन हो? मैं इसने एक अदा से कहा, मैं एक शराब हूं जो आज रात तुम्हारी तशनगी बुझाने के लिए भेजी गई है। क्या इस इलाके में खानवादा अकुबला की हुसैन तरीन लड़कियां मौजूद है? क्या उन्होंने तुम्हें भी उसके शबिस्तान हसन और जमाल से छीन लिया है? मैंने हैरत और तशवीश से कहा, अकुबला अकुबला। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई, हाँ, ये नाम मैंने सुना है। सुना है वो कोई बहुत जाबिर और संग दिल मलिका है। सुना है इसके पेलू में दिल नहीं है। वो बहुत हुसैन है। क्या वो मुझसे ज्यादा हुसैन है? इसने बेनियाजी से पूछा। मैंने एक फैली मुस्कुराहट से कहा, बिलाशुबा तुम एक हुसैन लड़की हो, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक यकीनन इसी कबील से है जहां कुदरत ने खुसूसी तवज्जो से काम लिया है। तुम्हारे लहजे की शुस्तगी और शिरीनी इसकी मरहून मिन्नत है। इसका नाम अदब से लो। इसके कान बड़े हैं। वो हंसी घंटियां सी बज उठीं। इसके सफ़ेद दांत मोती की तरह मशल की रोशनी में दमकने लगे। मैंने अपनी माँ से इसका नाम सुना है। वो इसका तज़किरा बड़े इश्तियाक से करती है क्योंकि वो वहीं से आई थी। मेरी माँ भी मेरी तरह हुसैन है। इसने जाविदा उम्र पाती है। मैं इसकी उम्र में बूढ़ी हो जाऊंगी मुमकिन है। इससे पहले हमें मशरूबात जात का ज़ख़ीरा हल जाए और हम सब दवामी उम्र हासिल कर ले। ये एक ख्वाब है ए हुसैन लड़की। उन्होंने कितने करीब खाए हैं। तुम्हारा ये फूल सा बदन मुरझा जाएगा, लेकिन वो कभी अपने मकसद में कामयाब ना होंगे। मैं कभी नहीं मर जाऊंगी। उन्होंने मेरी नौजवानी महफूज कर ली है। आज एक अरसे बाद शायद तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे मुतहर्रिक किया है। मैं एक अरसे से पत्थर में महफूज थी। उन्हें जब मेरी ज़रूरत पड़ती है वो मुझे पत्थर के खौल से बाहर ले आते हैं और वसल के हुसैन लम्हे गुजारने के बाद मुझे इसी खौल में वापस कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। इसने बेपरवाही से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे इसकी ज़ात में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। क्या? मेरा नाम कीशा है। कीशा देवता के नाम पर, जो हमारे कबीले पर मेहरबान है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जाबिर बिन यूसुफ। इसके लहजे में थी। मैंने आज तक तुम जैसा शख्स नहीं देखा। मुअज़्ज़ज़ गिरविटा ने तुम्हारी खुशी के लिए मेरा इआदा किया है। तुम्हारे सीने पर आवेज़ां तहाइफ इस बात की अलामत हैं कि तुम एक गैर मामूली शख्स हो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इसके पास वापस जाना चाहता हूँ। किया मैं इससे मुनहरिफ नहीं हो सकता। मैं यहाँ से ज़रूर वापस जाऊँगा। तुम देवताओं की मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे।
میں نے زارشی میں ضبط نفس کے کئی سال گزارے ہیں، وہ مجھے میری موقف سے نہیں ہٹا سکتے۔ جاؤ کی کیٹا جاؤ گرویٹا سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں واپس بھیج دیا ہے۔ میں نے اسے اپنے جسم سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے غیر متوقع رویے پر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا سراپا ایک نظر دیکھا اور اسے چھوڑ کر تیزی کے ساتھ جھونپڑی سے نکل آیا۔